ये है पॉलीगन का एक सवाल। इसमें दो रेगुलर पॉलीगन का बात हुआ है, दो नियमित बहुभुज, दो रेगुलर पॉलीगन। इनका साइड रेशियो दिया हुआ है क्या, 1:2। आप देखेंगे तो हर विकल्प में 1:2 मौजूद है, तो ऐसे ऑप्शन नहीं छट सकता। कह रहा है कि इनके आंतरिक कोणों का जो अनुपात है वो 3:4 होना चाहिए। तब बताओ कि बहुभुज की जो संख्या है भुजाओं की वो क्या है। तो आपको कि देखो, अगर 1:2 है, इसका मतलब एक बहुभुज की भुजा 1x है तो दूसरे बहुभुज का 2x है ना। और आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता था n भुजाओं के लिए n-2 इंटू 180/n। तो यहाँ x भुजा के लिए x-2 इंटू 180/x, x भुजा के लिए, और 2x भुजा के लिए 2x-2 इंटू 180/2x। ये ऊपर वाला x भुजा वाले बहुभुज का आंतरिक कोण है और नीचे वाला 2x भुजा वाले बहुभुज का आंतरिक कोण है, और इसका अनुपात दिया हुआ है 3:4, यानी 3/4। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x निकल जाएगा आपका, 180 से 180 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा x-2। ऊपर क्या बच रहा है, x-2, नीचे x-1 बराबर क्या आना चाहिए, 3/4। 5 पे सेटिस्फाइड है। तिरछा तिरछी गुणा करके x निकालेंगे तो 5 आएगा। अगर x 5 है तो एक बहुभुज में 5 भुजा हुआ, तो दूसरे बहुभुज में 10। मेरा आंसर होगा 5-10 वाला, 5-10 वाला। अगर हम एक स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर ए बी सी, यहाँ हमारा ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, वर्ग है, ठीक। और इसके चारों वर्टेक्स पे हम एक कट लगाते हैं, चारों वर्टेक्स पे जैसे चारों कोना को काट देते हैं। तो आप बताओ, अगर काट के निकाल दें तो 90 होता है आपका, एक जो फिगर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या ये 8 भुजा वाली आकृति दिखाई देगी? और इस 8 भुजा वाली आकृति में ये सारे भुजा बराबर है, क्योंकि हमने एकदम सिमेट्रिक कटिंग लगाया है। जैसे यहाँ पे जितना नाप के काटा है उधर भी उतना ही नाप के काटा है। तो ये जो बना है हमारा ऐसे, ये आपका क्या है, समअष्टभुज। इसका नाम भी कुछ लिख लेते हैं, PQRSTUVW है। ये क्या बन गया हमारा, समअष्टभुज, रेगुलर आपका समअष्टभुज। यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि सर, अगर हम स्क्वायर का साइड कुछ लेते हैं x से और हम अपने ऑक्टागन का साइड लेते हैं a, अलग रहा होगा, तो एक भुजा वाले ऑक्टागन का एरिया पूछा जाएगा, या आपसे रिलेशन पूछा जाएगा कि अगर वर्ग का भुजा x है और आप एक वर्ग से समअष्टभुज काट के निकालते हैं, तो a का और x का आपस में रिलेशन क्या होगा, यानी x बराबर कितना होगा a के टर्म में, या a बराबर कितना होगा x, ऐसा बोलते हैं। चलो थोड़ा सा करते हैं, ये बताओ जरा, कुछ नंबर्स लेके थोड़ा ट्राई करते हैं। जैसे मान लेते हैं x को कुछ ले लेते हैं, जैसे 4, एक नंबर लेते हैं, और a को लेते हैं 2। तो बताइए, अब सिमेट्रिक कटिंग लगाने के लिए
अगर ये 2 है, इधर से एक एक काट सकते हैं, बराबर काट सकते हैं, इधर भी एक एक काटेंगे, ऐसे बनेगा। क्या ये लेना ठीक है? बताओ, ये वाला 2 बनेगा? जबकि हमें अष्टभुज बनाना है, सब अष्टभुज, ये भी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर आप इसको फिक्स किए 2, ये सब में फिक्स है 2, अब उसके हिसाब से आपको कटिंग करना पड़ेगा। आप एक पे नहीं काट सकते, तो जरा बताओ, अगर आप एक पे नहीं काट सकते, इसका मतलब हम एक्स को नहीं डिसाइड करेंगे, हम ए को डिसाइड कर लिए, तो उसके हिसाब से ए डिसाइड होगा क्या है, ये बताइएगा। ये तो तय है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये एंगल 45 है, ये एंगल भी 45। तो आपको याद होगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड रेशियो 1 1 √2 होते हैं, और हम लोग √2 को 2 मान चुके हैं। अगर √2 को 2 कर दिए, इसका मतलब √2 गुणा कर दिए, ये वाले √2 रहे होंगे। अब आप बताओ, ये √2 है तो क्या इधर भी √2 रहा होगा? अगर मैं a को 2 बोलूंगा तो x जो होगा 2 into √2 + 1 होगा। ये रिलेशन बिटवीन a एंड x। आपको x क्या था? साइड ऑफ स्क्वायर। x क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर, वर्ग का भुजा, वर्ग की भुजा। और इस फिगर में a क्या है? साइड ऑफ अष्टभुज, अष्टभुज की भुजा, अष्टभुज की। समझते चलना, थोड़ा इंटरेस्टिंग। तो बताओ, ए हमने 2 लिया, x क्या आया? 2 into 2 + 1। तो क्या हम बोल सकते हैं कि साइड ऑफ स्क्वायर और साइड ऑफ ऑक्टागन में रिलेशन है x = a into √2 + 1। x की वैल्यू है 2 into √2 + 1, a की वैल्यू है 2, हम 2 की जगह a रख सकते हैं ना। x बराबर क्या हो गया? a into √2 + 1, ये फॉर्मूला, जहाँ x क्या है? वर्ग की भुजा, और a क्या है? वर्ग से निकाला हुआ रेगुलर ऑक्टागन का बनना रहता। अब देखो, थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। आपको सर हमको चाहिए इस ऑक्टागन का एरिया, या हमको चाहिए इसमें बन रहे डायगोनल का लेंथ। पेरीमीटर तो कोई खास सवाल नहीं है, पेरीमीटर तो आठों भुजाओं को जोड़ देंगे। इसमें 2 बेहतरीन सवाल बनेगा। डायगोनल की लंबाई बताइए, जैसे आपने हेक्सागन में विकर्णों की लंबाई निकाला था ना, भुजा का दुगना हो गया था, या फिर एक दूसरा टाइप का था, हाँ √3a हो गया था। उसी तरह इसमें भी डायगोनल बनेंगे और उसकी लंबाई आपसे पूछ लिया जाएगा। जरा समझते हैं। पहले तो ये बताइए, ऑक्टागन में डायगोनल की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल इन ऑक्टागन। आपको सर किसी भी वन में, किसी भी भुज में, बहुभुज में n into n-3/2 होता है नंबर ऑफ डायगोनल। या ऑक्टागन की बात है, n 8 लेना है, 8 into 8 में से 3 गया, 5/2 20 होगा। यानी कि विकर्णों की संख्या ऑक्टागन में कितना होगा? 20। टाइप ऑफ डायगोनल थोड़ा देख लेते हैं। टाइप ऑफ डायगोनल्स, विकर्ण के प्रकार कितने होंगे? आपको वैसे विकर्ण के प्रकार 3 होंगे। 3 टाइप ऑफ डायगोनल्स, 3 टाइप ऑफ डायगोनल्स होंगे। 3 टाइप ऑफ डायगोनल इन ऑक्टागन। कौन कौन? D1, D2 एंड नाम दे देते हैं। पहला का D1, दूसरे का D2, तीसरे का D3। थोड़ा देखते हैं कहाँ है वो D1 D2 D3, समझिएगा। जैसे कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ लीजिए, हम अगर P पकड़ लेते हैं तो
P से एक वर्टेक्स को छोड़ के दूसरे वर्टेक्स को मिलाएंगे तो बन जाएगा। एक वर्टेक्स को छोड़ के मिलाएं, एक डायगोनल PR दिख रहा होगा और अगली वर्टेक्स से अगर P को ज्वाइन कर दिए होते दूसरा डायगोनल PS दिख रहा होता, एक और छोड़ दिए होते तीसरा डायगोनल PT दिखेगा, एक और छोड़ देंगे तो जो अगला डायगोनल PU दिखेगा वो लाइक दैट PS की तरह होगा। तो अलग टाइप का नहीं ना हुआ, तो केवल 3 टाइप का हुआ। कौन कौन? एक D1, एक D2 और एक D3। समझ में आ रहा है? थोड़ा लेंथ की हम बात करना चाहते हैं। जरा बताइएगा ऑक्टागन में एक इंटीरियर एंगल का मान कितना होता है? आपने किसी भी बहुभुज के एक इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला सीखा है ना? अच्छा, एक्सटीरियर एंगल बताओ। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। अष्टभुज का एक बाह्य कोण 360 बटा में 8, 360 8 से कितनी बार मिल जाएगा? 360 8 से कितनी बार मिल जाएगा? 4 से 90 तो 8 से 45। अगर एक्सटीरियर एंगल 45 है, इंटीरियर एंगल 180 माइनस एक्सटीरियर होता है 135 डिग्री। तो जरा इंटरेस्टिंग है समझना यहाँ पे, क्या एंगल Q 135 डिग्री होगा? अगर एंगल Q 135 डिग्री होगा और आपको पता है कि सर एक ट्रायंगल का निर्माण हुआ है PQR एक ट्रायंगल का निर्माण हुआ, तो सर अगर हमें ट्रायंगल में एंगल और 2 साइड पता है तो तीसरा साइड कोसाइन रूल से लगा के निकाल लेते हैं। एक वो तरीका होता है। दूसरा सर अगर हम पूरा फिगर थोड़ा बढ़ा के देखें तो क्या PBR एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस 3 दिखेगा तो हाइट 1 दिखेगा। हम पाइथागोरस लगा के भी D1 निकाल सकते हैं। तो बेस्ट कोसाइन रूल की बेस्ट पाइथागोरस लगाते हैं क्या? हाँ इसको लगा लीजिए। क्या लिखे? √2 ना? हाँ √2 है, ये √2 है। फिर भी बेस आपका 2 + √2 और हाइट क्या? √2। तो इन दोनों की मदद से ये D1 निकाला जा सकता है। पार्ट एंगल PSD को देखो, इस PSD में भी 2√2 2 + √2 ये PSD निकाला जा सकता है। ठीक है? और ये वाला देखिए पूरा बड़ा वाला तो PT आपको सर PT के लिए कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। PT यहाँ है, PT का लेंथ कैसे निकालोगे? आपको ये 2 दिया हुआ है, ये निकल चुका है, इसकी मदद से ये वाला निकालना है। अगर इस एंगल को पता कर ले ये भी लेंथ निकाल सकते हैं कोसाइन रूल है। तो D3 निकालने के लिए क्या D2 का होना जरूरी है। तो जब लेंथ की बात होगी तो पाइथागोरस लगा के D1 निकालेंगे। फिलहाल कितने टाइप के डायग्राम होंगे? ये 3 टाइप। थोड़ा D1 का वैल्यू देखना चाहते हैं। D1 बराबर क्या होगा? हमारी बात आपको D1 क्या PBR में हाइपोटेनस है? अच्छा, cos 135 डिग्री का मान आपको cos, हाँ यहाँ समझते हैं, cos 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस। और ये 90 + 45 है, 90 से चेंज हो जाता है, sin 45 है और sin 45 का मान 1/√2। cos 135 का मान क्या है? 1/√2। मतलब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मतलब ये नहीं पूछा करें D2 की लंबाई को, बट आप एक बार जान लो कि निकलता कैसे है। तो D1 की लंबाई अगर ये वैल्यू -1/√2 कोसाइन रूल लगाए तो निकल जाएगा, क्योंकि ये दो बड़ा सिंपल है ना। आपको सर ये निकालेंगे तो कैसे? cos 135 डिग्री बराबर सर आजू बाजू वाले का स्क्वायर माइनस सामने वाले का स्क्वायर D1 स्क्वायर बाई 2 × 2 × 2 दो मुड़े अगल बगल वाले को गुणा कर देते हैं। इसकी वैल्यू क्या है? -1/√2। इसकी वैल्यू 4 4 8 माइनस D1 स्क्वायर और नीचे भी 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करके D1 बराबर हम कितना हो जाएगा? -8 8 √2 -√2
b1 स्क्वायर देखिए ना इतना टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है इसीलिए इसका लंबाई नहीं पूछा खाली बता दिए कि b1 का इसको सेट करोगे इसको सेट करोगे तो क्या बनेगा √2 b1 स्क्वायर बराबर 8 कॉमन √2 + 1 ये √2 से डिवाइड हो जाएगा b1 स्क्वायर बराबर 8 × √2 + 1 by √2 अब एक और जाएगा उधर तो स्क्वायर रूट बना देगा स्क्वायर रूट बनाएगा तो देखिए कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा हो जाएगा आपका ये आप इसमें से √2 कॉमन लोगे ये वाला इसको थोड़ा काट देगा न्यूमरेटर फॉर्म में खाली दिखाई देगा कहने का मतलब इतना जटिल ये है इसका लेंथ और नहीं पूछा जाता हर प्रश्न में क्या किया जाएगा कि रेगुलर ऑक्टागन या ऑक्टागन में कितने प्रकार के विकर्ण होते हैं आपका जवाब होगा 3 प्रकार कुल कितने विकर्ण होते हैं 20 ठीक है बाकी लेंथ में पूछा जाएगा एक ही प्रकार देगा पूछा क्या जाता है कि सर इस वर्ग का भुजा और ऑक्टागन के भुजा में क्या रिलेशन ये पूछा जाएगा दूसरा आपसे ये पूछा जाएगा कि इस ऑक्टागन का एरिया देखो ध्यान से क्या हम स्क्वायर के एरिया में से ये चार जो कोने पे राइट एंगल ट्रायंगल बने हैं हटाएंगे तो ऑक्टागन निकलेगा थोड़ा आप देखिए स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी ऑक्टागन का एरिया 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 इसको नोट करिए एरिया अलग से क्या था रेगुलर ऑक्टागन तो एक स्क्वायर ABCD एक्स साइड वाला है इसमें हम ए साइड वाला ऑक्टागन कट कर रहे हैं हमने ऑक्टागन का साइड 2 माना तो x की वैल्यू आ गया 2 × √2 + 1 अर्थात a और x में रिलेशन है x बराबर a × √2 + 1 जहां x स्क्वायर का साइड है और a आपका ऑक्टागन का साइड है। अब थोड़ा देखते हैं कि ऑक्टागन का एरिया कितना होगा तो आप कहोगे सर एक तो ये समझ में आ रहा है कि हम स्क्वायर के एरिया में से ये चारों राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो ऑक्टागन का एरिया आ जाएगा। इस एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना बनेगा आप कहोगे सर हाफ बेस इंटू हाइट होता है तो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 होगा और उसको हाफ करोगे तो ये 1 हो जाएगा। इसका एरिया 1 इसका भी एरिया 1 इसका भी एरिया 1 इसका भी एरिया 1 यानी पूरे स्क्वायर का एरिया। अब पूरे स्क्वायर का एरिया इस वाले का स्क्वायर करके आएगा क्योंकि स्क्वायर का साइड क्या था x और x का वैल्यू कितना आया 2 × √2 + 1 तो अगर हम कहेंगे कि ऑक्टागन का एरिया ऑफ ऑक्टागन अष्टभुज का क्षेत्रफल जो होगा क्या एरिया ऑफ स्क्वायर -4 × एरिया ऑफ ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल 4 गुना राइट एंगल ट्रायंगल है अपना तो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर सर स्क्वायर का साइड आपने क्या लिया है 2 × √2 + 1 तो भुजा का स्क्वायर करने पे हो जाता है ना √2 + 1 का होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर माइनस 4 गुणे चारों का मिलाया जाएगा तो मिला के 4 हो गया ना 4 गुणे 1 है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल 1 2 का स्क्वायर 4 ये a + b के होल स्क्वायर पे ब्रेक हो जाएगा तो आप कहोगे यहाँ भी 4 ही है तो 4 मैं बाहर निकाल लेता हूँ ये a + b के होल स्क्वायर पे होगा तो √2 का स्क्वायर 2 + 2 √2 ये +1 इस -1 से कैंसिल हो जाएगा आपका तो आपका कितना हो जाएगा 2 और बाहर निकल जाएगा तो क्या 8 × √2 + 1 8 × √2 + 1 एरिया। जरा इसको x और a के टर्म में रिलेट किया जाए आपको ये √2 + 1 तो एज इट इज मैच कर रहा है हम a के जगह क्या दिख रहे हैं 8 दिख रहे हैं तो आपको एरिया ऑफ ऑक्टागन जो आया यानी कि इस 8 को क्या बोल सकते हैं a के टर्म में तो a क्यूब बोलना पड़ जाएगा और एरिया में क्यूब लिखना ठीक बात नहीं है और क्या बोल सकते हैं
स्क्वायर के फॉर्म में लिखना सही रहेगा आपको। जैसे हम चाहते हैं कि ये एक्स ए के फॉर्म में आ जाए आपका। ए क्या था आपका सर? इसका साइड था ऑक्टागन का, इसको ए के टर्म में बदल दिया जाए, 8 के जगह क्या लिख सकते हैं? 4a। अच्छा ओके। ऐसा लेना है ना कि सब पे हो जाए। ये तो फिक्स है ना कि 2 साइड वाले का आया है, 2 के बाद 4 हो जाएगा, तो आपको इस साइड दुगुना करोगे तो एरिया 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। तो आप ऐसे भी याद रख, जैसे स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल याद रखे थे कि 2 यूनिट वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया √3 हुआ था, तो हमको कितना दे देता है तो हम 2 से तुलना कर लेते हैं। लेकिन उसमें क्या फॉर्मूला बना था कि ए भुजा वाले का √3/4 a स्क्वायर होता है। उसी तरह ए भुजा वाले का कितना हो जाएगा आपका, ये देखना थोड़ा सा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग ए के टर्म में? देखो ना क्या फॉर्मूला में लिखाए थे, यहाँ पे ए के टर्म में लिखवाए फॉर्मूला में नहीं है। हाँ ऑक्टागन का नहीं, फॉर्मूला वाला सीट में, फॉर्मूला वाला सीट में ए के टर्म में लिखवाया गया था। देख लो एक बार, इसको ए के टर्म में क्या लिख दोगे? ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया। हाँ ठीक है, ये 2 को हम बाहर रखे होते तो यहीं पे दिख गया होता। ये 8 जो है ना, क्या हम लोग इस 8 को ऐसे लिखेंगे 2 × 4, और 4 क्या है? ए स्क्वायर ना है, तो 2a स्क्वायर इंटू ये √2 + 1। तो ऐसे हम क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ऑक्टागन जो होगा, वो ऑक्टागन का साइड क्या माने हैं? ए के टर्म में एरिया ऑफ ऑक्टागन क्या बना? 2a स्क्वायर इंटू √2 + 1। ऐसे देखिए, यहां तक समझ में आया था? क्या भी नहीं समझ में? अच्छा, तो इस 8 को ब्रेक करो। क्या ये 8 2 × 4 है? तो 2 तो रहने दिया हमने, और 4 जो है, अगर a की वैल्यू 2 है तो 4 की वैल्यू a स्क्वायर ना। और क्यों हम स्क्वायर ढूंढ रहे हैं? क्योंकि सर अगर साइड a है तो एरिया में तो a स्क्वायर आएगा ही आएगा, नहीं आएगा? आयतन में ना a क्यूब आता है, क्षेत्रफल में क्या आता है? a। किसी का भी क्षेत्रफल लेके देख लो आप, जैसे वर्ग का भुजा a था तो उसका क्षेत्रफल a स्क्वायर आया ना स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का भुजा a था तो उसका क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर। क्षेत्रफल में हमेशा क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। तो इसमें से हमने a का वैल्यू 2 लिया है, तो a स्क्वायर बनाने के लिए 4 अलग कर लिए, और 4 के बाद क्या बच गया? 2। तो ऐसा लिख दें। अब बाकी √2 + 1 तो एज इट इज है आपके पास। तो अब ये प्रश्न बनेगा क्या? हाँ, इसमें 1 1 कैंसिल हो गया। अच्छा, ये नहीं समझ में आया था क्या? ये देखिए, a + b का होल स्क्वायर ब्रेक किए, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर होगा ना, और यहाँ -4 बाहर निकला है तो -1 बचा हुआ है, -1। ये 1 1 कैंसिल हो गया है। क्लियर हो गया ना? चलिए ठीक है। तो ये बताइए, प्रश्न अब कहां पे? डायरेक्ट कि ए भुजा वाले सम अष्टभुज का क्षेत्रफल। यस, ये पूछा हुआ सवाल है। यस, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। जैसे ये बताइए, √3/4 a स्क्वायर पढ़ा है समबाहु त्रिभुज का एरिया, तो उसमें कांस्टेंट क्या है? √3/4, ये बदलेगा। वैसे ही ऑक्टागन में 2 × √2 + 1 कांस्टेंट है, और अंत में क्या है? a स्क्वायर। ये क्या है? ये फिक्स है, चाहे छोटका ऑक्टागन लीजिए चाहे बड़का ऑक्टागन लीजिए, ये तो सब में रहेगा। कहाँ चेंज हो रहा है? ए पे। साइड कम रहेगा तो एरिया कम आएगा, साइड बड़ा रहेगा तो एरिया बड़ा आएगा। हो जाएगा याद? ये भूल जाता है, अक्सर भूल जाता है। ये हेक्सागन का एरिया 3 √3/2 a स्क्वायर, इसमें ये कांस्टेंट है,
ए स्क्वायर इसमें भी आ रहा है आपका। तो वैसे ही ऑक्टागन का एरिया 2 इंटू रूट 2 प्लस 1 ए स्क्वायर। अब बोल देगा कि बताओ रूट 2 सेंटीमीटर भुजा वाले अष्टभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये नहीं बदलेगा, खाली यहां रूट 2 का स्क्वायर करके मैं आंसर कर। तो ये याद रखिएगा, इस पे डायरेक्ट प्रश्न आ जाएगा। बस एरिया और साइड, हाँ ये ऑक्टागन का इतना ही रखो। था ना इसमें ऑक्टागन का, लास्ट ऑक्टागन ही है ना, इसके बाद सर्किल शुरू हो गया है। अरे 3D में चले गए आप।